सामीन, अयाज एक गरीब चरवाहा था जो जंगलों में बकरी भेड़ें चराया करता था। एक दिन उन्हीं जंगलों से सुल्तान महमूद का शाही काफिले का गुजर हुआ, जहां अयाज बकरी भेड़ें चरा रहा था। जंगल का रास्ता भयानक और अजीबो गरीब था। शाही काफिले का इन रास्तों से गुजर पहली बार था, जो जंगल और सहरा के रास्तों से वाकिफ नहीं था। सुल्तान ने जंगल के रास्तों की जानकारी के वास्ते कुर्ब-ज्वार के चरवाहों को तलब किया, जिसमें अयाज भी था। सभी चरवाहे जंगल के अंदरूनी और बैरूनी रास्तों से वाकिफ नहीं थे, लेकिन अयाज रास्तों से वाकिफियत कराने में कामयाब ही न रहा, बल्कि अपने इल्म, हुनर, हुस्न इखलाक की छाप छोड़ने में भी कामयाब रहा। सुल्तान अयाज से बड़ा मुतासिर हुआ और अपने शाही गुलामों में अयाज को शामिल कर लिया। अयाज अब शाही कामकाज दूसरे गुलामों के मुकाबले ज्यादा जिम्मेदारी वफादारी से किया करता। इसने थोड़े ही वक्त में सुल्तान को मुतासिर ही न किया, बल्कि इसके दिल में जगह भी बना ली। यूं ही वक्त गुजरता गया। सुल्तान ने एक दिन अयाज से कहा, अयाज, हम तुम्हारी ईमानदारी से मुतासिर हैं और चाहते हैं कि तुम्हें शाही दरबार में मखसूस मनसब से नवाजा जाए। आज से शाही दरबार की सभी जिम्मेदारियां आप संभालेंगे। अयाज ने सुल्तान की आंखों में एक नजर देखा और सर झुकाए सोचता रहा। सुल्तान ने फिर वही जुमला दोहराया, लेकिन अयाज की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तब सुल्तान ने कहा, अयाज, बोलते क्यों नहीं? अयाज ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, सुल्तान, मेरी जान आप पर कुर्बान, अगर माफी हो तो बोलूं। सुल्तान ने कहा, बोलो। अयाज बोला, सुल्तान, मेरी शर्तें हैं, इन शराइत को पूरा करें तो मैं शाही दरबार के मखसूस मनसब की जिम्मेदारी उठाने तैयार हूँ। सुल्तान ने कहा, शराइत बताई जाएं। अयाज ने एक एक करके शर्तें गिनाई। मैं सिर्फ दिन में आपकी नौकरी करूंगा, रात में नहीं। इमरजेंसी कभी तलब नहीं करेंगे। मेरे घर आपका मुलाजिम या शाही फरमान नहीं जाएगा। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए शर्त मंजूर फरमा ली। अयाज थोड़े ही वक्त में सुल्तान के सर का चांद हो गया, लेकिन ये सब शाही दरबारियों से देखा न गया। वजीरों, गुलामों और शाही दरबारी अयाज से हसद की आग में जलने लगे। वो दिन रात सोचते कि एक चरवाहा सुल्तान का गुलाम और दरबार के शाही मनसब से सुल्तान का मखसूस वजीर बन बैठा। वो चाहते थे कि अयाज हमारे रास्ते और सुल्तान की नजरों से कैसे गिरे। महमूद के शाही दरबारियों ने मंसूबे के तहत शाही महल से मखसूस चिराग चोरी कराया और इल्जाम अयाज पर डाला। सुल्तान ने चिराग की तलाशी कराई तो दरबारियों ने कहा, हुजूर, सुराग रसां जराए से पता चला है कि चिराग अयाज के पास है। सुल्तान ने ताज्जुब के साथ कहा, नहीं, अयाज चोर नहीं। दरबारियों ने अयाज के घर की तलाशी को कहा, लेकिन सुल्तान अयाज के घर की तलाशी को तैयार न था। आखिर सुल्तान अयाज के घर की तलाशी को तैयार हो गया। दरबारियों ने मशवरतन कहा, हुजूर, तलाशी शब में करें ताकि अयाज चिराग घर से बाहर न कर सके। सुल्तान ने ठीक वैसा ही किया और फजर की अजान से पहले अयाज के घर दस्तक दी। अयाज, दरवाजा खोलो। अयाज ने कहा, कौन? सुल्तान ने जवाबन कहा, मैं सुल्तान महमूद। अयाज ने सुल्तान से किया हुआ वादा याद करने को कहा। सुल्तान ने कहा, अयाज, मैं नादिम हूँ, हालत मजबूर किए हुए हैं, आप दरवाजा खोलें। सुल्तान के बार बार कहने पर अयाज ने दरवाजा खोला। अयाज ने ताज्जुब भरी निगाहों से शाही दरबार को अपने घर में देखकर बोला, सुल्तान, ये सब इतनी रात मेरे घर क्यों? सुल्तान ने कहा, अयाज, शाही महल से जो चिराग चोरी हुआ है उसका इल्जाम आपके सर आता है, इसलिए हम सब आपके घर की तलाशी के लिए आए हैं। शाही दरबार अयाज के घर की तलाशी में मशगूल हो गया। घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन अयाज के घर से शाही चिराग न मिल सका। अयाज कपड़ों की पोटरी पर उदास बैठा ये मंजर तलाशी अपनी नम आंखों से देख रहा था। जब सारा घर शाही दरबारी छान चुके तो अयाज के एक मुलाजिम ने हाथ का इशारा इस पोटरी की तरफ किया जिस पर अयाज बैठा ये सब देख रहा था। दूसरा दरबारी इस हाथ के इशारे से इत्तफाक करते हुए बोला, हाँ हुजूर, चिराग इसी पोटरी में हो सकता है। सुल्तान ने अयाज से इस पोटरी की तलाशी देने को कहा, लेकिन अयाज इस पोटरी की तलाशी देने को तैयार न हुआ। दरबारी और सुल्तान तलाशी को कहते रहे, अयाज मना। सुल्तान के बार बार कहने पर अयाज ने पोटरी को सीने से लगाया और रोने लगा। वो कभी सुल्तान की कदम बोसी करता, कभी सिसककर रोता। सुल्तान, मेरी जान आप पर कुर्बान, पोटरी न खोलें। आखिर पोटरी को खोला गया। सुल्तान ने देखा कि हालत गुर्बत की एक लुंगी जिसमें कई सारे पैबंद लगे हैं, कुर्ता जो जंगली झाड़ियों के कांटों से फटा हुआ है, जाए नमाज, फटा पुराना जूता और एक आईना। सुल्तान ने हैरत भरी निगाहों से अयाज की तरफ देखा और पूछा, अयाज, ये सब क्या है? अयाज ने अपने आप को संभालते हुए रूहानी आवाज में कहा, हुजूर, आज मैं रुस्वा हो गया। मैं एक आम चरवाहा था। आपकी मोहब्बत और शफकत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम ने मुझे एक चरवाहे से शाही दरबार का मखसूस मनसब अता किया। हुजूर, जब आपने मेरी जिम्मेदारियों में इजाफा किया तो मैंने आपसे ये शर्त रखी कि मैं सिर्फ दिन में आपकी नौकरी करूंगा और रात में उस रब्बुल इज़्ज़त की जिसके करम ने मुझे एक चरवाहे से शाही दरबार तक पहुंचाया।
हुजूर, ये कपड़े मेरे गुर्बत और चरवाहे पन की यादगार हैं, जिन्हें मैं रात को पहनकर अपना मुंह आईने में देख लेता हूँ और अपने ज़मीर से कहता हूँ, अयाज अपने आप पर इतराना मत, तू कुछ नहीं, सिर्फ एक चरवाहा है। ये तेरे रब का फजल व करम है जो एक चरवाहे से महमूद का शाही दरबारी बना। अयाज ये सब बोलता जाता और अपनी आंखों से आंसू गिराता जाता। सुल्तान भी ये सब देखकर अपने आप और आंसुओं को रोक न सका और सीने से लगाकर बोला, अयाज तुम तो बड़े खुददार निकले। आज तक तुम अकेले थे, लेकिन अब अकेले नहीं, अब मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा। बस इसी दिन से महमूद गज़नबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना नाम महमूद अयाज कहलाना शुरू कर दिया। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। नाजरीन, ये प्यारा वाक़या कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसी और वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक भी करें। शुक्रिया।